अन्य अमृता, हमने देखा कि राजधानी रांची में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे थे। यहाँ के कुछ इलाके कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो गए थे, लेकिन अब पूरी राजधानी को पछाड़कर पूर्वी सिंहभूम इसमें आगे निकल गया। सबसे ज्यादा वहां केसेस सामने अब आ रहे हैं। बिल्कुल अमिता, जैसे ही प्रवासी मजदूरों का और बाहर से लोगों का आना जाना शुरू हुआ, आपको याद होगा कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिलने शुरू हो गए और उसके पहले जमशेदपुर पूरी तरह ग्रीन जोन बना हुआ था। हर दिन टेस्टिंग होती थी और ऑल नेगेटिव आता था, लेकिन जब आवाजाही शुरू हो गई, ये संख्या आप देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ती जा रही है। कल रात में जो आधिकारिक जानकारी दी गई प्रशासन की ओर से, उसमें 7 कोरोना पॉजिटिव आ गए, तो 177 हो गई कुल संख्या। 15 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं शहर में। हालांकि अभी भी अमिता 99% जो है केसेस वो बाहर के ही लोगों के हैं, जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ के रहने वाले, पर बाहर से इनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। जो शहर में रह रहे हैं, वैसे 1% लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। 2.5-1.5 साल के बच्चे, हालांकि 1-1.5 साल का बच्चा, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया अमिता, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, इसी के मद्देनज़र देखिए झारखंड में इतनी कड़ाई की जा रही है कि आज से, जबकि अनलॉक 1 का अंतिम फेज था, इसके बाद से अनलॉक 2 की शुरुआत होनी थी और पूरे देश में ये बात है कि मंदिर, मस्जिद, मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह शर्तों के साथ खोले जा रहे हैं, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं और जमशेदपुर में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये एहतियात बरत रहा है प्रशासन और सरकार, क्योंकि जिस तरह से अभी संख्या लगातार बढ़ रही है, अभी बहुत सावधानी की ज़रूरत है अमिता। बिल्कुल, संख्या में इजाफा हो रहा है यानी अमृता, हमने कई जगहों पर देखा, लेकिन ऐसे में वहां पर पूर्वी सिंहभूम की बात करें, लौ नगरी की बात करें, तो जिस तरह से संख्या में इजाफा हो रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, लोग कितने सतर्क हो गए हैं इस बीच? देखिए, अब तो सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही है अमिता। अब जो है बहुत सी रणनीति में बदलाव किया गया है। शाम के समय कड़ाई ज़्यादा होती है, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, तो उस दौरान ज़्यादा कड़ाई बरत रही है प्रशासन। तो जो वो लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही थी लॉकडाउन उल्लंघन की, वो अब कम हो गई हैं। अब ये गिरफ्तारियां जो है अब इस तरह से हो रही है कि कहीं पर अगर कोई भीड़ लगा रहा है बाजार के नाम पर, वो ऐसी चीज़ें बेच रहा है जिसकी इजाज़त नहीं है, तो वहाँ पर जो है अरेस्टिंग होती है या वहाँ पर पुलिस कार्रवाई करती है। जो आम लोग हैं वो सड़कों पर निकल ही रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ जुबली पार्क के मुख्य गेट के पास का नज़ारा, जो आवाजाही है अब जो है सामान्य हो रहा है। धीरे धीरे जीवन जो है, सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं और चेक पॉइंट्स भी जो है अमिता, अब चेक पॉइंट्स जो जितने बने हुए हैं, वहाँ पर दिन में पुलिस नहीं रहती है। बहुत कम जगहों पर पुलिस को अब रखा गया है। एक आम लोगों को छूट दी गई है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि लोग मास्क ज़रूर पहने, कोशिश करें कि ग्लव्स भी पहने और एक डिस्टेंस बना के रखें लोगों के साथ। साक्षी बाजार में कपड़ा बेचते दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई 2-3 दिन पहले। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है, साथ में छूट भी दी जा रही है। तो अब जो समय है वो बहुत अहम है अमिता, कि कैसे हम दूरियां बरकरार रखते हुए अपने काम धंधे को भी चालू रखें, कैसे कोरोना से बचें। ये बहुत अहम समय है, बहुत विरोधाभासी समय है अमिता। ऐसे में जागरूकता के साथ साथ सावधानी जरूरी है अमिता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए और तमाम पहलुओं से अवगत कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृता। तो हमने देखा है कि लगातार सूबे में संख्या उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन जरूरी है सतर्कता की। और आज भी गिरिडीह में भी 11 मरीज मिले हैं। इसका मतलब है कि हर दिन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक जरूर लोग हो रहे हैं, लेकिन संख्या में भी बढ़ोतरी चौंकाने वाली।